इसमें क्या होता है, लेस ओवरहेड होती है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की, और रिकॉर्ड को सर्च करना भी क्या होता है, इजी होता है। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ योर फाइल ऑर्गेनाइजेशन और सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। सो नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, रिकॉर्ड एडिशन और डिलीशन इज़ डिफ़िकल्ट। जो भी रिकॉर्ड हमारा ऐड होगा वो जहाँ डिलीट होगा वो मिडल में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, वो लास्ट में जाके ऐड होगा और लास्ट से ही जाके वो रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेज सीरियल वाइज रिकॉर्ड असेस। जब भी कोई रिकॉर्ड असेस करना होगा, देखना होगा, तो हमें सीरियल ऑर्डर में चलना पड़ेगा, हम सीरियल ऑर्डर में से बाहर नहीं चल सकते। सो ये इसकी क्या होगी, डिसएडवांटेज। सीरियल ऑर्डर में चलने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिक्वेंशियल फाइल सर्च इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो रिकॉर्ड को सर्च करना, रिकॉर्ड को असेस करना क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, किसमें, सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम में। जो इसकी डिसएडवांटेजेस को मुख्य रखते हुए नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट डेटा टाइप फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप की है वो है डायरेक्ट फाइल्स। डायरेक्ट फाइल में क्या होता है, जो हमारा डेटा है हम किसी भी लोकेशन पे उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलने की ज़रूरत नहीं होती, सीरियल ऑर्डर में चलने की ज़रूरत नहीं होती। मेमोरी पे जहाँ भी खाली स्पेस पड़ी है वहाँ से हम रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और किसी भी लोकेशन से रैंडमली रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। सो सिंपली अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, द रिकॉर्ड कैन बी ईजिली असेस्ड फ्रॉम एनी लोकेशन with the help of its address. Data is scattered throughout the file. So जो हमारा डेटा है कहीं पे भी, जहाँ पे भी फ्री मेमोरी लोकेशन है, और आप कह सकते हैं सीरियल ऑर्डर में नहीं है, कहीं पे भी वो डेटा क्या है, हमारा स्कैटर है, पड़ा हुआ है, हम उस डेटा को डायरेक्टली और रैंडमली क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। सो ये हो गई हमारी डायरेक्ट फाइल्स। डायरेक्ट फाइल्स की भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेज, डायरेक्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड। कोई सीरियल ऑर्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रिकॉर्ड चाहिए उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फास्ट एक्सेस। कोई भी हमें सीरियल ऑर्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। सो इसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं, हम रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, फास्ट वे से क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट इजी एंड सिंपल। सो कहीं पे भी हमें मेमोरी मिली, फ्री लोकेशन मिली, वहाँ पे हमने अपना रिकॉर्ड ऐड कर दिया और डिलीट कर दिया। सो हम कह सकते हैं डेटा मैनेजमेंट क्या है, डेटा को मैनेज करना क्या है, सिंपल है और इजी है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एक्सपेंसिव, ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि एक्स्ट्रा हम मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। सो इसको कह सकते हैं डायरेक्ट फाइल इज़ एक्सपेंसिव, मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। इसमें हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती हैं क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड को असेस करने के लिए। सो इसलिए हमें क्या चाहिए होगी, मोर स्टोरेज। सो प्लस ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमें मेमोरी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कौन कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्ट फाइल्स। इसके बाद जो थर्ड हमारी टाइप आती है वो है हमारी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स हम कह सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम रिकॉर्ड्स को डायरेक्टली असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। इसमें भी ऑर्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी चाहें हम रिकॉर्ड को असेस कर सकते हैं। बट इसमें हमने क्या मेंटेन किया होता है, एक इंडेक्स मेंटेन किया होता है। उस इंडेक्स में हमारे पास एक प्राइमरी की होती है, उस प्राइमरी की हेल्प से हम अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। सो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस, फास्ट एंड डायरेक्ट असेस टू रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड को हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की क्या कर सकते हैं,
असेस कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ रिकॉर्ड कैन बी ऐड ईजिली एनीवेयर। जैसे हमें सिक्वेंशियल में रिकॉर्ड को एंड में ऐड करना पड़ता था, इसमें जहाँ पे भी मेमोरी मिली हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एनीवेयर। सेव सर्च टाइम, इसमें क्या है, डायरेक्टली रिकॉर्ड हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स की हेल्प से सर्च कर रहे हैं, तो हमारी सर्चिंग क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, और सर्चिंग टाइम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज़, इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस। जैसे कि हम इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, सो इसके वजह से हमें कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा मेमोरी स्पेस चाहिए, किस में, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स में। सेकेंड वन इज़ इट इज़ एक्सपेंसिव। अदर देन अदर फाइल्स टेक्निक्स के अलावा ये थोड़ी हमारी क्या है, एक्सपेंसिव है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं ये हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है। कौन सी टेक्निक कॉम्प्लेक्स है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। सो इन तीनों चीज़ों को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो है हमारी सिक्वेंशियल फाइल की। अगर आप देखो ये हमारा डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्मॉल सी एग्जांपल लिया इजी सी कुछ नंबर्स को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है एक ऑर्डर में स्टोर है। सो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। सो इसमें सारा डेटा क्या होगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होगा, स्टोर होगा। अगर कुछ भी डिलीट करना है तो लास्ट पे पॉइंटर को ला के इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज मुझको कुछ ऐड करना है तो मैं सिक्वेंशियल में सिर्फ लास्ट में जाके क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप देख रहे हो, ये मेरे क्या हैं, रिकॉर्ड्स हैं। सो ये क्या है, मेरे पास मेमोरी एड्रेस कह लो या पॉइंटर कह लो। अगर मेरे को किसी भी रिकॉर्ड को असेस करना है तो मेरे को कहाँ क्या देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, और मैं डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को एड्रेस की हेल्प से क्या कर सकती हूँ, असेस कर सकती हूँ। सो ये जो सेकंड टाइप है हमारी एग्जांपल है, ये किसकी है, डायरेक्ट और रैंडम असेस। इसमें क्या है, कहीं पे भी अगर कोई भी लोकेशन एम्प्टी है, चाहे वो मिडल में है, कुछ भी मिले, आप अपना रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसमें लास्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको मेमोरी लोकेशन फ्री मिली वहाँ पे ही आप रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो आप इसमें देख रहे हो ये मेरे रिकॉर्ड हैं, ये इसका क्या है, मेमोरी एड्रेस। सो ये किसकी एग्जांपल हो गई, डायरेक्ट और रैंडम असेस की। लास्ट जो एग्जांपल है वो है मेरी एग्जांपल इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल की। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में हमने क्या किया है, एक इंडेक्स मेंटेन किया है। इंडेक्स में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले इंडेक्स की आ जाती है और ब्लॉक कह लो या एड्रेस कह लो। तो ये एक चीज़ ऐड होती है हमारी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में। सो इंडेक्स और ब्लॉक हमें इन दोनों की हेल्प से डेटा को असेस करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 25 डेटा को ढूंढना है, तो मेरे को पता लग जाएगा जो मेरा 25 डेटा है वो किस ब्लॉक में है, ए ब्लॉक में। मेरे को सभी रिकॉर्ड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स की मैं डायरेक्टली ए ब्लॉक में जाऊंगी, वहाँ से जाके अपने डेटा को क्या कर सकती हूँ, असेस कर सकती हूँ। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, जिसकी हेल्प से मेरी सर्चिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इंस्टेड के मैं सभी ब्लॉक्स में घूमूँ, मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंडेक्स की हेल्प से उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जंप कर सकती हूँ जहाँ पे मेरा डेटा है पड़ा हुआ। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। सो इंडेक्स तो मेरे पास बना हुआ है, तो इसका नाम अगर आप देखो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडेक्स तो यहाँ पे आ गया, तो सिक्वेंशियल कहाँ पे होती है ज़रूरत। सिक्वेंशियल जो आपके रिकॉर्ड होंगे ना जहाँ पे ब्लॉग में, वहाँ पे ये रिकॉर्ड जो है सीक्वेंस में क्या होंगे, स्टोर होंगे। सो ये जो इंडेक्स है
हम इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, जब वो हम डेटा को ब्लॉक में से असेस करेंगे, वहाँ पे मेरे ये जो आप कह लो इंडेक्स किया, वो किस में स्टोर होगी, सीक्वेंस में स्टोर होगी। इसलिए इसको कहा जाता है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू लाइक my topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much. हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, जो कि DBMS का टॉपिक है। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या कि जो हमारा डेटा होता है हम उसको किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कैसे अपना डेटा मेंटेन करेंगे फाइल्स में, वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सम लॉजिकल फॉर्मेट। जब हम अपने डेटा को किसी फॉर्मेट में किसी तरीके से, लॉजिकल तरीके से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, वो हो जाती है हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहले उसकी टाइप आती है वो है सीक्वेंशियल फाइल्स। सीक्वेंशियल फाइल जैसे नाम से ही पता लगता है, जो हमारा डेटा होगा वो सीरियल ऑर्डर में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक लाइन में चलेगा। उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइल्स। द डेटा इज स्टोर्ड इन द सीरियल ऑर्डर। जो हमारा डेटा होगा सीरियल ऑर्डर में होगा, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। जिस सीक्वेंशियल फाइल में जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं सीरियल ऑर्डर में, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल फाइल्स। सीक्वेंशियल फाइल्स की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस ये हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिंपल। इसमें हमारा जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, सिंपल होता है। सीरियल ऑर्डर में होने की वजह से डेटा को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, इजी होता है। रिकॉर्ड को असेस करना, रिकॉर्ड को ऐड करना, डिलीट करना, वो भी क्या होता है, इजी होता है।